तो भारत के इनकम टैक्स सिस्टम में एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एक ऐसा कानून जो 60 साल से चल रहा था उसे अब पूरी तरह से बदला जा रहा है। और ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है। देखिए, ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो बताता है कि ये बदलाव कितना अहम है और इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। तो सवाल ये है कि भारत के टैक्स सिस्टम में जो ये दशकों का सबसे बड़ा बदलाव हो रहा है, इसका आखिर मतलब क्या है? चलिए इसे समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो 60 साल पुराना कानून है, इसे बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर इसमें क्या दिक्कत थी? सोचिए, एक पुराना घर जिसमें इतने सारे कमरे जोड़ दिए गए, इतनी बार मरम्मत हुई कि अब उसका असली नक्शा ही खो गया है। कुछ ऐसा ही हाल था 1961 के इनकम टैक्स एक्ट का। 6 दशकों में इसमें इतने सारे संशोधन, शर्तें और स्पष्टीकरण जुड़ गए थे कि बहुत ज्यादा जटिल हो गया था। और इसी उलझी हुई समस्या का एक मॉडर्न, सीधा साधा समाधान है नया 2025 एक्ट। इसे इस पुरानी उलझन को सुलझाने के लिए एक सुव्यवस्थित जवाब के तौर पर तैयार किया गया है। अब सबसे पहला सवाल जो किसी के भी मन में आएगा, क्या टैक्स बढ़ने वाला है? तो इसको लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि आयकर अधिनियम 2025 कोई नया कर नहीं लगाता है। ये बदलाव सिस्टम को आसान बनाने के लिए है, टैक्स बढ़ाने के लिए नहीं। अब जरा इस बदलाव का साइज देखिए, ये वाकई में बहुत बड़ा है। पुराने एक्ट में 819 सेक्शन थे जो अब घटकर सिर्फ 536 रह गए हैं। नियम 511 से कम होकर 333 हो गए हैं और फॉर्म्स की संख्या तो लगभग आधी ही हो गई है, 399 से सिर्फ 190। ये आंकड़े खुद ही बता रहे हैं कि सिंप्लीफिकेशन किस लेवल का है। तो आखिर इस नए कानून का मकसद क्या है? सीधा सा जवाब है, सब कुछ आसान बनाना। कानूनी भाषा को आसान करना, कानून के स्ट्रक्चर को साफ सुथरा बनाना, मतलब को लेकर होने वाले विवादों को कम करना और लोगों को खुद से कानून का पालन करने के लिए बढ़ावा देना। यानी पूरी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बनाना। अब आते हैं एक और बहुत ही जरूरी बदलाव पर जो शब्दों से जुड़ा है लेकिन काम को बहुत आसान कर देगा। यह है टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट। तो ये टैक्स ईयर है क्या? ये बस वो 12 महीने हैं जिनमें कोई अपनी इनकम कमाता है। ये पुराने प्रीवियस ईयर शब्द की जगह ले रहा है और असेसमेंट ईयर की अलग से जो जरूरत होती थी उसे भी खत्म कर रहा है। और ये स्लाइड इस कंफ्यूजन को एकदम खत्म कर देती है। देखिए, पुराने सिस्टम में 2 साल होते थे, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते थे। अब बस एक टैक्स ईयर, जिस साल कमाया वही टैक्स का साल। कितना सिंपल है ना? एक सवाल और उठ सकता है कि इस अदला बदली में कोई साल छूट तो नहीं जाएगा या फिर डबल काउंट तो नहीं हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि 31 मार्च 2026 तक की कमाई पुराने एक्ट में जाएगी और 1 अप्रैल 2026 से जो कमाई होगी वो नए एक्ट के तहत आएगी। सब कुछ बिल्कुल स्मूथ है। तो ये तो हुई थ्योरी की बात। असल में ये ट्रांजिशन काम कैसे करेगा? इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि किसी को कोई परेशानी ना हो और सब कुछ आसानी से चलता रहे। कुछ वक्त के लिए ये दोनों कानून यानी 1961 वाला और 2025 वाला साथ साथ चलेंगे, बिल्कुल 2 रेल की पटरियों की तरह। एक पुराने मामलों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए और दूसरी नए मामलों को आगे ले जाने के लिए। और इस पूरे सिस्टम को संभालेगा हमारा जाना पहचाना ई फाइलिंग पोर्टल। ये एक डुअल कंप्लायंस प्लेटफॉर्म की तरह काम करेगा जो पुराने और नए दोनों कानूनों के तहत होने वाले कामों को मैनेज करेगा। यानी एक ही जगह पर दोनों सिस्टम आसानी से चलते रहेंगे। इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। जब ट्रांजिशन के साल में पेमेंट करनी होगी तो पोर्टल पर साफ साफ 2 ऑप्शन दिखेंगे। अगर पेमेंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से जुड़ा है तो असेसमेंट ईयर 2026-27 चुनना होगा, और अगर ये फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की इनकम के लिए है तो टैक्स ईयर 2026-27 चुनना होगा। और ये भी जानना जरूरी है कि सब कुछ नहीं बदल रहा है। कई जरूरी नीतियां वैसी ही रहेंगी, जैसे टीडीएस जमा करने में देरी पर लगने वाली ब्याज दरें। चाहे कटौती करने में देरी हो या जमा करने में, नए एक्ट में ब्याज की दरें वही हैं जो पुराने एक्ट में थीं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक आम टैक्स पेयर के लिए सबसे जरूरी बातें क्या हैं जिन्हें याद रखना ही चाहिए? चलिए फटाफट से मेन पॉइंट्स को दोहरा लेते हैं। नया कानून 1 अप्रैल 2026 से होने वाली कमाई पर लागू होगा। पुराने सालों के जो भी पेंडिंग केस या अपील हैं वो सब पुराने 1961 के एक्ट के हिसाब से ही चलेंगे। पैन, टैन और फेसलेस स्कीम ये सब जैसे चल रहे थे वैसे ही चलते रहेंगे। पुराने सर्कुलर तब तक मान्य रहेंगे जब तक वे नए कानून से ना टकराएं। और सबसे जरूरी बात, इसका मकसद सिस्टम को लंबे समय के लिए आसान बनाना है, नए टैक्स लगाना नहीं। और आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं, क्या एक आसान टैक्स कानून टैक्स भरने को लेकर हमारे नजरिए को भी बदल सकता है? ये सवाल ही इस पूरे सुधार की सबसे बड़ी उम्मीद को दिखाता है।